एनसीबी के गेस्ट हाउस में ऐसी हलचल पहले कभी नहीं देखने को मिली, क्योंकि पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण पहुंची थी। दीपिका से 3 स्तर की पूछताछ हुई। उनसे हर वो सवाल किया गया जो सवाल उनकी ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट और पार्टियों को लेकर निकले थे। दीपिका ने चैट वाली बात कबूल कर ली, लेकिन खुद ड्रग्स लेने वाली बात से साफ इनकार कर दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो पता नहीं, लेकिन एक चुटकी माल बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर भारी पड़ गया। शाम 3:30 बजे के करीब जब फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस से बाहर निकली, तो इन सवालों पर जवाबों की उत्सुकता के लिए हुए पूछताछ में निकला क्या? सर, आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा संबंध किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ, और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की। आज तक को उन सवालों की सूची मिल गई है जो दीपिका से एनसीबी के अधिकारियों ने पूछा था। क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा है? आपने कब, कहां, किससे ड्रग्स खरीदा? जो ड्रग्स चैट सामने आई उसमें आप हैं? करिश्मा प्रकाश आपके साथ कैसे जुड़ी? कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए कहा? ड्रग्स के लिए पैसे दिए? अगर हां तो कैसे दिए? कोको रेस्टोरेंट पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हुए? कोको की पार्टी में ड्रग्स किस किस ने लिए? कोको पार्टी से पहले प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या होना था? चैट में कोको के अलावा बुधवार को दीपिका के यहाँ एक पार्टी प्लान हो रही थी, जिसमें यंगस्टर्स की बात हो रही थी कि यहाँ ड्रग्स लिए थे। किस पैडलर को जानती हैं? अमित कौन है जिसका जिक्र करिश्मा कर रही है? खास 12 सवाल थे। सवाल करने वाले एनसीबी के 5 सीनियर अधिकारी थे और जवाब देने वाली थी दीपिका पादुकोण। बार बार दीपिका पादुकोण से पूछा गया है कि आप क्या ड्रग्स लेती थी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी के बड़े अधिकारी ने बताया कि काफी हार्ड टॉक हुई है, यानी काफी एक तरीके से तो सख्त लहजे में पूछा गया है दीपिका पादुकोण से। और सख्त लहजा तब अपनाया जाता है जब कोई बातचीत से एक तरीके से कहें तो सब सीधे तरीके से सवाल जवाब नहीं देता है, इसलिए आमने सामने बिठाया गया है। बातचीत में यह भी जिक्र आया कि ड्यूबी यानी सिगरेट लेती थी, तो भाई सिगरेट कौन सा लेती थी? लेकिन जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई में आज उनके लिए रीटेक का मौका नहीं था। दीपिका को लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी थी, बल्कि ऐसे सवालों का जवाब देना था जिनके जवाब में छोटी सी चूक भी उनको और मुश्किल में डाल सकती थी। इस पूछताछ में दीपिका ने कबूल किया कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की थी। 2017 की ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि उन्होंने करिश्मा प्रकाश से चैट की, लेकिन दीपिका ने ये नहीं माना कि कभी उन्होंने भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। बॉलीवुड की एक ऐसी टॉप अभिनेत्री जो इंटरव्यू भी तब देती हो जब उसका दिल चाहे, जब किसी फिल्म का प्रमोशन करना होता हो, उसे बुलावे पर आना पड़े, यहाँ पर सवालों का सामना करना पड़े, ऐसे सवाल जो उसे पसंद भी ना आ रहे हो और उन सवालों के माकूल जवाब उसे सूझ नहीं रहे हो। खबर तो इतनी है कि एनसीबी को दीपिका पादुकोण के जवाबों से संतुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसे अभी सबसे अधिक परेशान कर सकती है दीपिका पादुकोण को, वो ये कि करिश्मा से जब आमना सामना हुआ, जिन चीजों को लेकर बातें कबूली गई, जिस चैट को कबूला गया, वो आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छे संकेत इस हीरोइन नंबर 1 के लिए है नहीं। दीपिका कारों की शौकीन मानी जाती हैं। उनके पास जर्मनी की बनी ऑडी Q7 सीरीज की गाड़ियां हैं। उनके पास एक BMW 5 सीरीज की भी आलीशान कार है। लेकिन पूछताछ के लिए जब एनसीबी के दफ्तर में पहुंची, तो अपनी हैसियत और फिल्मी चमक दमक की तुलना में बेहद मामूली कार में वो शायद मीडिया को चकमा देना चाहती थी। लेकिन लगे हाथ ये भी सच है कि ड्रग्स में फंसा उनका करियर मुश्किल में है। दीपिका ने अपना बयान लिखकर नहीं दिया, बल्कि टाइप का विकल्प चुना, जिसके बाद उनके बयान टाइप किए गए। उनसे 3 राउंड में सवाल जवाब पूछे गए। पहले राउंड में उनसे जया साहा और करिश्मा प्रकाश के बयानों को लेकर सवाल पूछा गया। दूसरे राउंड में ड्रग्स को लेकर एनसीबी के अधिकारियों से दीपिका से पूछताछ की, और तीसरे राउंड में दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। फिर एक ही सवाल पर दोनों से जवाब मांगा और दोनों के जवाबों का मिलान किया। उनके वकीलों ने यह बिल्कुल समझाया होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, नंबर के आप ही के नंबर से चैट हुआ हो
चैट हुआ है तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये चैट हमारा है, लेकिन ड्रग्स की बात से इनकार कर देना। हालांकि ड्रग्स लेती थी नहीं लेती थी ये तहकीकात में सामने आएगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका ने कई सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ का दिया तो बिल्कुल गोलमोल। एनसीबी के इस दफ्तर में दीपिका से घंटों पूछताछ हुई। अधिकारियों ने लगातार दीपिका से सवाल किए, लेकिन जब सवाल आया कि क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है या ड्रग्स मुहैया कराया है, तो दीपिका ने उसका गोलमोल जवाब दिया। और एनसीबी सूत्रों की माने तो वो दीपिका के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। दीपिका से पूछताछ पूरी हो गई है। हो सकता है कि एनसीबी उससे आगे अब पूछताछ करे भी नहीं, लेकिन दीपिका आज की पूरी जांच पड़ताल पर अपनी लीगल टीम से सलाह मशविरा करेंगी। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।